नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त देश में लाउड स्पीकर से अजान को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ इसे बैन करने की मांग उठ रही है तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो किसी को इससे दिक्कत नहीं थी, अजान तो पहले भी लाउड स्पीकर से ही होती थी। तो आपको बता दें कि पहली बार लाउड स्पीकर से अजान 1936 में सिंगापुर में हुई थी और अब तो कई इस्लामिक देशों ने इसे बैन भी कर दिया है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ने भी लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी है या मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। नाइजीरिया में बैन लगा दिया गया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी आवाज कम कर दी गई है। नॉर्वे में लाउड स्पीकर से अजान पर पाबंदी है। मिस्र में सिर्फ जुमे के दिन यानी कि शुक्रवार को ही इजाजत है। वहीं सऊदी अरब में खास मौके पर ही सीमित आवाज में आप लाउड स्पीकर पर अजान बजा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत में कानून क्या कहता है और पालन कितना होता है वो तो आप सभी को पता है। देश भर में मस्जिदों से लाउड स्पीकर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने धमकी दी है कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ तो मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। बात यहीं तक नहीं रुकी। अब राज ठाकरे ने धमकी दे दी है कि अगर 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो उनके कार्यकर्ता मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महाराष्ट्र से उठी ये आग धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी पहुंच गई। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार समेत कई राज्यों में हिंदू संगठनों और बीजेपी ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद करने को कहा है। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपने घर पर लाउड स्पीकर लगा लिया है। उनका कहना है कि अजान के वक्त इससे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या मंदिर या मस्जिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है? इस पर कानून क्या कहता है? लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की मनाही नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ शर्तें भी हैं। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर संविधान में नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में प्रावधान है। क्या है लाउड स्पीकर को लेकर नियम, इस पर बात करते हैं। लाउड स्पीकर या कोई भी यंत्र अगर सार्वजनिक स्थान पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले प्रशासन से लिखित में अनुमति लेनी जरूरी है। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर या कोई भी यंत्र बजाने पर रोक है। हालांकि ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम्युनिटी और बैंकेट हॉल जैसे बंद स्थानों पर इसे बजा सकते हैं। राज्य सरकार चाहे तो कुछ मौके पर रियायतें दे सकती है। राज्य सरकार किसी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउड स्पीकर या दूसरे यंत्रों को बजाने की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक भी कर सकती है। हालांकि 1 साल में सिर्फ 15 दिन की ही ऐसी अनुमति दी जा सकती है। लाउड स्पीकर की ध्वनि कितनी होगी ये भी तय है, इस पर बात करेंगे। लाउड स्पीकर या कोई भी यंत्र बजाने की कितनी ध्वनि होगी ये भी इन नियमों में तय है। इन नियमों के मुताबिक लाइसेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में लाउड स्पीकर या कोई भी शोर करने वाला यंत्र नहीं बजाया जा सकता है। लाइसेंस जोन की बात करें तो अस्पताल, कोर्ट और स्कूल लाइसेंस जोन में आते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इलाकों में ध्वनि का स्तर दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा। कमर्शियल इलाकों में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल की लिमिट है। इसी तरह रिहायशी इलाकों में भी दिन के वक्त में ध्वनि का स्तर 55 डेसिबल और रात के वक्त 45 डेसिबल की लिमिट है। वहीं लाइसेंस जोन में दिन के समय 50 डेसिबल और रात के समय 40 डेसिबल का स्तर होगा। अगर नियम टूटता है तो उसके बाद क्या होगा, यानी कि सजा का प्रावधान क्या है? इन नियमों का उल्लंघन करने पर कैद और जुर्माने दोनों सजा का प्रावधान है। इसके लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में प्रावधान है। इसके तहत इन नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना तक लग सकता है। क्या है दुनिया में इस्लामिक मुल्कों में नियम? जैसा कि हमने पहले भी ये बात की थी कि इस्लामिक देशों में कई सारे देशों में इस पर बैन लगा दिया गया है और कई सारे देशों में आवाज कम कर दी गई है। मई 2021 में सऊदी अरब में एक कानून आया था। इसमें मस्जिदों में लाउड स्पीकरों पर बैन लगाया गया था। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए थे। वैसे आदेश में ये भी कहा गया था कि लाउड स्पीकरों की आवाज अगर इतनी ही रहती है कि वो मस्जिद तक सीमित रहे तो उस स्थिति में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। फरवरी 2022 में इंडोनेशिया में सर्कुलर जारी हुआ था। इसमें लाउड स्पीकर की लिमिट को 100 डेसिबल तक तय किया गया था। कुरान की आयतों को पढ़ने का वक्त 15 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर दिया गया था। अब बात करते हैं कि ये परंपरा कहां से शुरू हुई। लाउड स्पीकरों के वजूद में आने से पहले अजान देने वाले मुअज्जिन मीनारों और ऊंची दीवारों पर चढ़कर जोर जोर से आवाज लगाकर नमाजियों को नमाज के लिए बुलाते थे।
मस्जिदों में मुअज्जिनों को इसी काम के लिए रखा जाता था कि वो नमाज के वक्त नमाजियों को बुलाएं। बाद में इसी काम को लाउड स्पीकरों के जरिए किया जाने लगा। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।